हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले 4 लाइनें शुरू करना चाहती हूँ। अरे मुझे माफ़ करना ओ आंटी जी, अरे मुझे माफ़ करना ओ आंटी जी, मुझे माफ़ करना ओ आंटी जी, सबसे पहले लूंगी आंटी तेरा ही नाम। अरे सबसे पहले लूंगी आंटी तेरा ही नाम। अरे मुझे माफ़ करना, अरे ओ आंटी जी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम बहुत डर गए हैं दोस्तों, बहुत डर गए हैं, क्योंकि हम आंटी की बदुआ से बहुत डर गए हैं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले चश्मा निकाल देते हैं गाइस। चश्मा बहुत एक्सपेंसिव चश्मा है। हमने यहाँ पे नज़र का दिख रहा है गाइस, दिख रहा है, ये नज़र का हमने टीका भी यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ पे एक ठो ये भी नज़र के लिए ये भी टांग लिया है, ठीक है। क्योंकि आंटी जी बहुत बदुआ देती हैं और हमको बदुआ से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है गाइस। क्योंकि बदुआ है, कब क्या क्या ज़िंदगी में उत्पात मचा दे। और वैसे भी आंटी जी हम लोग अपने घर के इकलौते हैं। हम लोगों का एक ही पति है, 2 ही बच्चे हैं। अब हम लोगों के पास तो आपके घर वालों की तरह लड़कों की लाइन तो लगी नहीं है। और हमारे घर वाले तो दूसरी शादी के लिए इतना हर्षोल्लास तो नहीं मनाएंगे। तो हमारे ऊपर रहम करिए आंटी जी, बहुते रहम करिए। और हमारे जैसे ऑडियंस पे भी रहम करिए आंटी जी। क्योंकि हम लोग जो है ना, एक ही पति के साथ में बहुत खुश हैं, बहुते खुश हैं। तो हम लोगों के ऊपर रहम करिए, ऐसी बदुआ ना दीजिए। आप अपनी बदुआ अपने पास रखिए। देखिए, आपकी बदुआ से हम इतना डर गए हैं, इतना डर गए, इतना डर गए कि हम यहाँ पे मर्चा लटका करके आ गए कि आपकी बदुआ आप ही के पास जाए। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। और आंटी जी सबसे पहले आपको ऐसे चरण बंदन आंटी जी, क्योंकि आप अपनी सभ्यता भूल सकती हैं, हम लोग अपनी सभ्यता नहीं भूलते हैं। क्योंकि हम लोग जो है ना, ऐसे ऐसी जगह से आते हैं ना, जहाँ पे बदुआ देना तो नहीं सिखाया जाता है। आपका काम है बदुआ देना, और आपका काम है लोगों को, बाप रे बाप, जो आपने रणचंडी का ऐसे अवतार लिया है ना, ऐसे एकदम रणचंडी जैसे लग रहा था कि अभी आप महासंग्राम करेंगी और अभी आप युद्ध क्षेत्र में जाएंगे और महिषासुर को ऐसे गर्दन गर्दन से रेत करके अलग कर देंगी माता जी। हमको तो यही लगा था। और जो माता जी उछड़ उछड़ करके आ रहे थे बदुआ देने, ऐसे हाथ ऐसे फेंक फेंक के, जो हमारी बेटी को कहेगा उसके साथ ऐसा होगा, जो देख कहेगा उसके साथ वैसा हो जाएगा, जो हमारे लड़की के साथ कहेगा वैसा हो जाएगा, जो हमारे दामाद को कहेगा वैसा हो जाएगा। बाप रे, हमने तो माथा पटक लिया आंटी जी। आपके डर की वजह से हमने टीका भी लगा लिया, आपके डर की वजह से हमने मर्चा भी टांग लिया कि आपकी बदुआ जो है ना, वो हमारे तक तो ना ही पहुँचे। और रहम कर दीजिए, अच्छा होगा। क्योंकि आपका क्या काम है। फिर आप जो है बदुआ दे रही हैं। आप यहाँ एक तरफ कह रही हैं कि गाइज हमारी बेटी को गुड गुड वे में, मतलब ब्लेसिंग दीजिएगा, ब्लेसिंग, बहुत सारी दुआ दीजिएगा, बहुत सारी दुआ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी जो है नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। तो जनता ने भर भर करके आपकी बेटी को जैसे ऐसे उझिल उझिल करके जो है बदुआ दिया। लीजिए दुआ, सॉरी लीजिए दुआ, लीजिए आशीर्वाद। आपकी बेटी खुश रहे, आपके घर में सब लोग खुश रहे, आपका घर कुशल मंगल रहे, आपके परिवार में सब कुछ रहे, आपके परिवार में धन दौलत रुपया है, आप लोग ऐसो आराम की जिंदगी जिए। लेकिन आप क्या कर रही हैं ऑडियंस के साथ में? भर भर करके बदुआ, भर भर, तेरे तेरे पति के साथ ऐसा हो जाए, तू बच्चे का मुंह ना देखे, तेरा पति मर जाए, तेरा बेटा बिला जाए, तेरा घर बर्बाद हो जाए। ये कौन सी दिशा में आप चल रही हैं? हमने तो यही सीखा है कि जो आप किसी को देते हो वही आपको लौटाया जाता है। तो हम लोगों ने तो आपको प्यार दिया था आंटी जी, आपके घर को, आपके परिवार को आपने ब्लेसिंग मांगी थी, हम लोगों ने भर भर के ब्लेसिंग दिया, भर भर के आपको आशीर्वाद दिया, आपके परिवार को आशीर्वाद दिया। बदले में हमें क्या मिला? यही कि तेरा पति मर जाए, तेरे बच्चे मर जाए, तेरे घर परिवार डूब जाए, तेरे घर में बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, सब कुछ उधिरा जाए। बताइए, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी आंटी जी। हमको तो लगा कि आप बहुत सीधी हैं, एकदम गाय। लेकिन आपने जो अपना इसे अवतार दिखाया है ना, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था।
अरे बाप रे बाप, चेतक क्या इतना तेज दौड़ेगा? जितना तेज आज आपकी जुबान दौड़ रही थी, ऐसे ऐसे करके दौड़ रही थी। बताइए, बदुआ पे बदुआ, बदुआ पे बदुआ, बदुआ पे बदुआ। बताइए, मतलब आपको एक चीज़ से संतुष्टि नहीं है आंटी जी, आप दोबारा बदुआ जो है इकट्ठा कर ले रही हैं। अब बाद में कुछ हो हवा जाएगा तो फिर जनता के ऊपर ब्लेम करिएगा कि जनता ने ऐसा कर दिया, जनता ने ऐसा कर दिया। आप अपना स्वभाव नहीं देख रही हैं, आप अपनी चीज़ें नहीं देख रही हैं, जनता के ऊपर जो है धड़ाधड़ से ब्लेम कर रही हैं। तो हमें तो माफ़ी कर दीजिए आंटी जी, क्योंकि हम अपने घर परिवार में बहुत खुश हैं। हम लोग एक पति और 2 बच्चे में बहुत खुश हैं। हमें कोई शौक नहीं है पतियों की लाइन लगाने का। आपके घर में सबको शौक होगा, हम लोगों को नहीं शौक है आंटी जी। और भगवान ना करे अगर आपकी बदुआ किसी को लग गई तो। और मैं अपनी ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक निबंध लिखें और निबंध लिख करके माता जी का भी नाम लिख दें नीचे, कि अगर हमारे परिवार में हमारे साथ कुछ भी होता है तो ये माता जी का उसमें हाथ होगा, क्योंकि माता जी ने हमारे पति को भी बदुआ दिया, हमारे बच्चों को भी बदुआ दिया, सबको ऐसे भर भर करके बदुआ दिया माता जी ने, वो भी दशहरे के उपलक्ष्य में। मतलब दशहरे पे सोचिए, जिस दिन रावण का दहन होता है उस दिन माता जी के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आ गई थी, जबकि रावण तो पंडाल के बाहर लगा रहता है, माता जी तो घर में थी, फिर इनके अंदर कौन सी आत्मा आ गई। अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो फिर जनता जो है हमें जवाब देने आ जाएगी कि वो हमारे गुरु माता को ऐसे क्यों बोल दिया। अरे हमारी माता जी जो हैं जितनी स्वभाव सुशील दिखती हैं उतना ही ज़्यादा भैया ये तो एकदम से अंगार निकली। और एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ माता जी, जो आपने अपना ये रूप दिखाया है रणचंडी वाला, आपने कभी सोचा, क्योंकि आप देखिए नया नया रिश्ता जुड़ रहा है आपका, और नया नया रिश्ता जब जुड़ता है ना तो आदमी कदम जो है वो फूक फूक करके रखता है। पिछली बार आपने जो किया था इस बार आप वो चीज़ें मत दोहराइए, क्योंकि जनता जो है अब पूरी तरीके से आपके लिए जाग चुकी है। पहले आपके घर में यूट्यूब चैनल नहीं हुआ करता था तो सारा क्रियाकर्म जो है आप लोगों का ऐसे दबा रहता था, और अब जो है आपने सारा जो है ना अपना चिट्ठा खोल करके रख दिया है, और आपने जो ये अपना अवतार दिखाया है, बताइए आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि भैया हमने तो जिस घर में रिश्ता किया था उसकी घर की माँ तो बिल्कुल गाय थी, एकदम से सुशील थी, एकदम से स्वाभाविक थी, मृदुभाषी थी। और आपका जो ये वीडियो देख करके जो उनका इम्प्रेशन बढ़ा होगा, आपके प्रति जो उनका नज़रिया बदला होगा, उसका आप क्या करिएगा बता दीजिएगा ज़रा, क्या करिएगा उसका। भगवान ना करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। नया नया रिश्ता जुड़ रहा है और आप ऐसा तारा चंडी का अवतार ले ली हैं, तो सोचिए कि अगर कुछ भी ऊंच नीच ऐसा हो जाता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। फिर आकर के आप रोएंगी, फिर हम लोग जैसे ब्लॉगरों को जाएंगे चुप कराने, मत रोइए मत रोइए मत रोइए। आप लोग अपना कुछ देखते नहीं हैं, सारा चीज़ ले आकर के उल्टी एठ कर देते हैं। इतना काहे खाती हैं कि बार बार उल्टी करना पड़ जाता है। कम खाया करिए, उतना ही खाइए जितना पच जाए। ज़्यादा खाने से जुट्टेगा। देखिए हमारे एक भैया हैं, वो 4-5 दिन से आईसीयू में हैं, कितना उनकी ज़िंदगी में दुख कष्ट भरा पड़ा हुआ है। आप उनसे ही सबक ले लीजिए, कम खाइए, अच्छे से रहिए। ऐसे बदुआओं का जो सिलसिला है वो बंद करिए, नहीं आपकी बदुआ आप ही की ज़िंदगी में भारी पड़ेगा। इंसान एक बार धोखा खाता है तो थोड़ा सुधरने का प्रयास करता है, लेकिन आप लोग तो सुधर ही नहीं रहे हैं। बार बार अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ लिए। अरे भैया हमारे यहाँ जो अंबानी परिवार है ना, वो भी भगवान के सामने ऐसे नतमस्तक हो जाता है, वो भी अपने ऑडियंस के सामने ऐसे नतमस्तक हो जाता है। जितने लोग फोटोग्राफर होते हैं, जितने वहाँ मीडिया वाले जाते हैं ना, उनका भी बड़े अच्छे से वेलकम किया जाता है। उनके लिए बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाने के लिए पूछा जाता है कि आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं, सारी चीज़ें उनके यहाँ पूछी जाती हैं, और सब कुछ जो है उनका मान सम्मान किया जाता है। तो उनसे ही कुछ सीख लीजिए कि अपनी ऑडियंस का या फिर रिएक्शन चैनल वालों का मान सम्मान कैसे किया जाता है। ये सब तो आपको सीखना नहीं है, बढ़िया बढ़िया बात तो आपको सीखना नहीं है, खाली
बदुआ सीखना है, लोगों के पतियों को मारना है, लोगों के बच्चों को मारना है। अरे भैया कितने लोगों के, आप तो एक मुंह से बदुआ दे रही हैं, चलिए आपके पास एक मुंह है, आप दे लेंगी, दाऊद इब्राहिम को बिठा लेंगी और 2-3 लोगों को बिठा करके आप बदुआ दे लेंगी, लेकिन ऑडियंस तो आपको लाखों की संख्या में देख रही है। अगर 50,000 पब्लिक भी आपको बदुआ दे देती है, आपके परिवार को बदुआ दे देती है, तो बताइए दशहरे पर आपने भी बदुआ दिया, दशहरे पर हमारे जैसी ऑडियंस भी है जिसमें 50,000 60,000 लोगों ने अगर एक बार में ही आपको बदुआ दे दिया, तो सोच लीजिए कि किसकी बदुआ कितनी ज़्यादा असरदार होगी। क्योंकि दुनिया में एक आप ही किसी की पत्नी नहीं है, दुनिया में एक आप ही किसी की माँ नहीं है, दुनिया में एक आप ही किसी की बहू नहीं है। हमारे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिन जो बहू भी हैं, बेटी भी हैं, माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, सब कुछ है। तो क्या हमारी दुआ जो है वो भगवान नहीं सुनेगा? तो जबान को थोड़ा संभाल लीजिए, नहीं आपका पलटवार आप ही के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे अगर आप छीछा लेदर मचाएंगे, हाय तौबा हो तौबा, हाय तौबा हो तौबा, ये हो गया वो हो गया। हम नहीं चाहते आंटी जी कि ऐसा कुछ हो। चलिए अगर इस वीडियो से आप समझ जाइए तो बढ़िया है, नहीं तो आपकी बदुआ आप ही को मुबारक, हम नहीं ले रहे हैं। गाइस सब लोग अपनी अपनी बदुआ आंटी जी को लौटा दो, कसम है आप लोगों को, मेरी कसम मान करके बदुआ आंटी जी को लौटा दो, कोई भी आंटी जी की बदुआ नहीं लेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।